सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का गणित विषय। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन कर लिए थे 6 तक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। एक बार इस प्रश्न को अपन अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं। रितु ने एक सेब का, सेब है उसके पास एक सेब है, एक सेव का 3/5 भाग खाया और शेष सेब है उसके भाई सोमू ने खाया। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, किसका हिस्सा ज्यादा था, कितना ज्यादा था, ये हमें ज्ञात करना है। सेब है अपने पास एक, तो रितु ने सेब का भाग खाया। सेब का भाग खाया 3/5 भाग। एक सेव है और एक तो रितु ने खाया और उसी सेव का कुछ हिस्सा है उसके भाई सोमू ने खाया। रितु ने खाया वो है 3/5, तो सोमू ने उस सेब का कितना हिस्सा है ये हमें ज्ञात करना है। तो रितु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया, तो सोमू ने सेब का भाग खाया। टोटल सेव था एक, उसमें से रितु ने खाया 3/5, तो एक सेव में से इसका 3/5 को अपन माइनस कर लेंगे तो पीछे जो भी उत्तर आएगा वो भाग किसने खाया, सोमू ने खाया। अब इस एक है, एक के बट्टा में कोई संख्या नहीं है तो इसके बट्टा में क्या होता है, एक होता है। अब ये भी भिन्न दिखाई दे रही है, इधर भी भिन्न दिखाई दे रही है और दो भिन्नों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसको अपन लसब लेके हल करेंगे। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या आया, 5। एक के पहाड़े में 5 5 बार आता है और 5 का गुणा 1 से किया तो 5 माइनस। इसको जैसे हमने सोल्व किया तो यहाँ क्या आ गया, 3। 5 में से 3 गया, पीछे बचा 2/5। तो ये 2/5 भाग किसने खाया, सोमू ने खाया। अब हमें ये पूछ रहा है कि रितु ने ज्यादा खाया या सोमू ने ज्यादा खाया। तो ये तो हमें सीधा ही इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये 3/5 है भाग और दूसरा भाग है 2/5। इसमें से सबसे ज्यादा किसने खाया, देखो दोनों का हर समान है, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, लेकिन इसका अंश 3 है और इधर अंश क्या है, 2 है, तो बड़ा कौन होगा, 3। इसने रितु ने सेब का अधिक भाग खाया। नहीं तो आपको मैंने वज्र गुणन वाली विधि भी बताई हुई है, 3 का गुणा 5 से किया तो ये आया 15 और 2 का गुणा इस 5 से किया तो 10। अब बता दो दोनों में से किसने ज्यादा खाया, बड़ा भाग 15 है, 15 किससे मिलकर बना है, 3/5 से, तो रितु ने सेब का अधिक हिस्सा खाया। रितु ने सेब सोमू से अधिक खाया। एक सेव था उसके 2 टुकड़े किए, एक भाग 3/5 भाग रितु ने खाया, उस सेब का 2/5 भाग सोमू ने खाया। फिर दोनों ने देखा कि ज्यादा किसने खाया, तो हमने यहाँ वज्र गुणन विधि या सीधा ही देख के हमने बता दिया कि रितु ने सेव है वो सोमू से अधिक खाया। अब सोमू कह रहा है कितना अधिक खाया, तो ये भी हम निकाल लेते हैं। रितु ने सोमू से सेव का अधिक हिस्सा खाया। कितना अधिक हिस्सा खाया वो हमें निकालना है। तो हमने कहा रितु का कितना था, 3/5, सोमू का कितना था, 2/5, तो रितु वाले हिस्से में से सोमू वाले हिस्से को घटा दो, तो अभी पता चल जाएगा रितु ने कितना अधिक खाया। 5 और 5 का लसब लिया तो 5 और ऊपर इनको सोल्व किया तो 3/2,
सॉरी 3 - 2, और 3 में से 2 गया पीछे बचा 1/5। तो 1/5 भाग है वो सोमू ने अधिक खाया। इस प्रकार अपन ने इसके तीनों ही निकाल दिए। सेब का कितना भाग सोमू ने खाया ये भी हमने निकाला, तो हमारे पास ये 2/5 आया था। फिर किसका हिस्सा ज्यादा था ये भी हमने निकाला, तो हमें पता चला रितु का हिस्सा ज्यादा था। फिर ये प्रश्न कह रहा है कितना ज्यादा था, वो भी हमने निकाला, तो हमें पता चला 1/5 भाग ज्यादा था। इस प्रकार आपको प्रश्न पूरा सोल्व करना है। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया। वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया और यह समय कितना ज्यादा था। सेम प्रश्न जैसा 7वां है वैसा का वैसा 8वां है। अब दोनों ने जो भी काम किया वो भिन्न के रूप में काम किया, और इसमें हमें बताना है किसने ज्यादा किया और कितने समय तक ज्यादा किया। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, माइकल ने तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे किया, और फिर लिखता हूँ वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटों में समाप्त किया। फिर इन दोनों में से देखता हूँ किसने ज्यादा कार्य किया। तो एक बार अपन लिख लेते हैं। माइकल ने तस्वीर में रंग भरा। माइकल ने तस्वीर में रंग भरा, कितने घंटे भरा, तो प्रश्न में लिखा हुआ है 7/12। तो ये लिख लेते हैं अपन 7/12। इसी प्रकार एक और था वैभव, तो वैभव ने उसी तस्वीर में रंग भरने के लिए 3/4 घंटे कार्य किया। तो ये लिख लेते हैं अपन, वैभव ने तस्वीर में रंग भरा 3/4 घंटे। एक ही तस्वीर थी, माइकल ने 7/12 घंटे उसमें रंग भरा और वैभव ने उसी तस्वीर में 3/4 घंटे रंग भरा। अब दोनों में से ये कंफ्यूजन हो रहा है कि किसने ज्यादा कार्य किया, तो हम दोनों की भिन्ने लिखते हैं। एक बार यहाँ लिख लिया, देखो 7/12, और वैभव की भिन्न भी लिखी हमने 3/4। अब हमें देखना है किसने ज्यादा काम किया। कौन सा गुणा करेंगे हम, वज्र गुणा या तिरछा गुणा। 7 का गुणा किसके साथ होगा, तो 7 का गुणा देखो 4 के साथ। इसी प्रकार 3 ऊपर कौन है, 3 है, तो 3 का गुणा किसके साथ होगा, 12 के साथ। 7 का गुणा 4 से किया तो 28, और 3 का गुणा 12 से किया तो 36। तो अब हमें पता चला 28 और 36 में से ज्यादा कौन है, 36 है, और 36 किसका है, 3/4 भिन्न का। और 3/4 भिन्न किसकी है, वैभव की। तो वैभव ने अधिक कार्य किया। पहली लाइन तो अपन ये लिख लेते हैं, वैभव ने माइकल से अधिक कार्य किया। अब कितना अधिक कार्य किया ये भी हम निकाल देते हैं। अभी बताया था ज्यादा किसने किया, वैभव ने, तो वैभव की भिन्न क्या है, 3/4। कम किसने किया, माइकल ने, तो माइकल की भिन्न क्या है, 7/12। तो इस बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटा देंगे तो पता चल जाएगा हमारे वैभव ने कितने घंटे अधिक काम किया। दो भिन्नों के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो इसको लसब लेके सॉल्व करते हैं। 4 और 12 का लसब एलसीएम क्या आया, 12, के पाड़े में 12 3 बार आया, और 3 का गुना इस ऊपर वाले 3 से किया तो 9। 12 के पाड़े में 12 एक बार, और 1 का गुना 7 से किया तो 7। 9 में से 7 गए, पीछे बचे 2/12। जैसे हमने इसको सरल किया तो 1/6। वैभव ने 1/6 घंटे माइकल से अधिक कार्य किया। ये हमारा क्या है, आंसर है। दोनों प्रश्न एक जैसे थे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको ध्यान देना, इस मेथड का आपको विशेष ध्यान देना है। दोनों भिन्ने दे रखी है। यदि यहाँ आपको टाइम दे रखा सीधा सीधा होता है कि मान लो माइकल ने 5 घंटे काम किया, वैभव ने 3 घंटे काम किया, तो आप बता देते कि आप ज्यादा किसने किया, माइकल ने किया, और कितना ज्यादा किया, तो आप 5 में से 3 को घटा देते। लेकिन ये प्रश्न तो भिन्नों के रूप में है,
तो पहले भिन्नों को सरल करना, फिर वज्र गुणन करके आपको पता लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है। जो भिन्न बड़ी है उसी ने कार्य अधिक किया है, और कितना अधिक किया है तो बड़ी भिन्न में से छोटी भिन्न को घटा देंगे तो पता चल जाएगा इतना कार्य अधिक किया है। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली 2.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने 1 से लेके 8 प्रश्न पूरे कंप्लीट किए। आप इन प्रश्नों की एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना, सभी के सभी प्रश्न एक बार आप अपने हाथों से करना। जो भी ये प्रश्न दे रखे हैं इनमें ये भिन्नें बनानी है। भिन्नों में बड़ी भिन्न कौन सी है, छोटी भिन्न कौन सी है। आयताकार वाले प्रश्न है तो इसमें आयत का क्षेत्रफल, परिमाप जो भी पूछा है वो आपको निकालना है। इस प्रकार आप 1 से लेके 8 क्वेश्चन तक सॉल्व करोगे। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर का आपके टेस्ट ले भी लिया जाएगा, इसलिए आप साथ साथ में प्रैक्टिस जारी रखना। अब हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन देखना। ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित में कौन दर्शाता है। ये ए से डी, ये देखो ए बी सी डी, ये 4 आपको डायग्राम दे रखे हैं और इसके ऊपर 4 आपको मान भी दे रखे हैं, 1 2 3 और ये 4। अब हमें इन रेखा चित्रों में निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, यानी हमें क्या करनी है, इनकी आपस में मैचिंग या इनको आपस में देखना है कि कौन किसके साथ सेट हो रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन करते हैं 2 इंटू 1/5, या यहाँ लिख लेता हूं 2 इंटू 1/5। ये आगे वाला जो 2 है इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर आकृतियां कितनी बनेगी, 2। तो पहले देखते हैं 2 आकृति वाला कौन सा है। ए में तो 3 आकृति है, यानी ए तो इसका आंसर नहीं होगा। फिर सी देखा तो सी में भी 3 आकृति है, तो सी भी इसका आंसर नहीं होगा। बी को हमने देखा तो बी में कितनी आकृति है, 2। डी को देखा तो डी में भी आकृतियां कितनी है, 2, यानी या तो हमारा बी आंसर होगा या हमारा डी होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। 2 इंटू फिर लिखा हुआ 1/5, ये 1/5 ध्यान से समझना। ये जो नीचे वाला 5 है ना, तो अपन को इन 2 डायग्राम या 2 चित्रों में देखना है कि 5 कॉलम किस चित्र में बने हुए हैं। जैसे बी में तो कितने कॉलम बने हुए, प्रत्येक चित्र में 2 ही कॉलम बने हुए। डी में देखते हैं तो एक चित्र में देखो 5 कॉलम बने हुए, गिनो 1 2 3 4 और 5। इन पांचों में से एक कॉलम में आपके रंग भरा हुआ होगा। तो देखो ध्यान से, ये देखो ये रंग, इस कॉलम में आपके पूरा का पूरा ये क्या किया हुआ है, कलर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हमारा पहला है, ये डी के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो हमने कहा ये आकृतियां कितनी है, 2, तो ये रहा 2 इंटू एक कॉलम में कितने, सॉरी एक चित्र में कितने कॉलम है, 5, तो ये लिख दिया हमने 5। इन पांचों में से कितने में कलर भरा हुआ है, एक में, तो ये रहा देखो ये, तो ये हमारा क्या है, एकदम सही। इसी प्रकार आप सेकंड देखो, आगे वाला 2 तो हमें ये बताता है कि चित्र कितने होंगे, 2। उन चित्र 2, तो देखो पीछे ए और सी में तो ये 2 डायग्राम है नहीं है, 2 चित्र बने हुए नहीं है, पीछे बचा बी। बी में 2 डायग्राम 2 चित्र बने हुए, तो ये 2 देखो चित्र बने हुए। फिर इन 2 चित्र में से प्रत्येक चित्र में, यानी एक चित्र को उठाना है और उसके अंदर देखना है 2 कॉलम बने हुए, ये देखो 1 और 1, 2 कॉलम। 2 कॉलम में से एक कॉलम में रंग भरा हुआ है, तो ये देखो इसमें एक कॉलम में क्या भरा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा सेकंड का आंसर होगा, 2 इंटू 1/2। इसी प्रकार देखो बेटा तीसरा, ध्यान से समझना। चित्र कितने हैं, 3, तो 3 तो ए में भी है और सी में भी है। अभी हमें पता नहीं चला ए हमारा उत्तर है या सी उत्तर है, लेकिन जैसे ही हमने आगे बढ़ा तो पहले नीचे वाला देखना कि कोई भी एक चित्र, इन तीनों में से कोई भी एक चित्र उठाना और उसमें से 3 घर या 3 कॉलम दिखाई देंगे। तो देखो ए में 1 2 3, कितने कॉलम दिखाई दे रहे हैं, 3। सी में देखे तो 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, 4 हमारे पास नहीं है, हमारे पास तो कितना है, 3। ये हमारा क्या है आंसर, 3 इंटू 2/3। इन तीनों घरों में 2 में कलर किया हुआ है, तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाले दोनों में देखो कलर है और नीचे वाला क्या है, खाली है। सेम इसी प्रकार लास्ट है 3 इंटू 1/4। आगे वाला 3 आकृतियां, ये रही देखो 3 आकृतियां।
तीन में से प्रत्येक आकृति में 4 कॉलम या 4 घर है। ये देखो 1 2 3 4 घर, एक एक आकृति में देखो 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें। उन चारों में से देखो एक में कलर किया हुआ होगा, तो एक आकृति को उठाना, चारों में से देखो एक में कलर किया हुआ, तो ये मेरा एकदम सही इसके साथ मैच आ रहा है। तो 3 सही 1/4। इस प्रकार आपको प्रश्नों को चेक या देखना। फिर आगे वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, सेम इसी प्रकार है। ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए और बताइए ये निम्नलिखित में से कौन कौन दर्शाता है। सेम वही है कि सब देखो ये बराबर है, तो इसमें भी देखो बराबर दिखाई दे रहे हैं। बराबर के एक साइड अपन पकड़ते हैं। सबसे पहले 3 चित्र, इसमें देखो ए में 2 चित्र है, इसमें 3 चित्र है, और इसके नीचे वाले में भी चित्र कितने हैं, 3। इन तीनों चित्रों में से प्रत्येक चित्र में 5 घर होंगे। तो इसमें देखते हैं 1 2 3 4 है, लेकिन ये सब हमारा आंसर नहीं है। तो इसके नीचे वाला देखा 1 2 3 4 5, यानी एक चित्र में 5 घर है, 5 घरों में से एक में कलर किया हुआ है। तो ये देखो सबसे ऊपर वाले में कलर किया हुआ, तो ये अपना एकदम सही है। आपको केवल चित्र बना बताया हुआ होगा ना, तो भी आप कर सकते हो। देखो ये बराबर है, बराबर के इधर चित्र कितने हैं, 3, तो ये लिखा 3। इन चित्र में से प्रत्येक के घर में प्रत्येक चित्र में कितने कॉलम या कितने घर है, तो 1 2 3 4 5 कॉलम, तो ये बटा में हमने लिखा 5। इसमें से कलर कितने में किया हुआ है, 1 में, तो ये लिखा 1। फिर ये बराबर, तो ये रहा बराबर। अब देखो बराबर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5, एक चित्र है और इसमें कितने कॉलम है, 5। 5 में से कलर कितने में किए हुए, 3 में, ये लिखा 3/। तो ये वाली भिन्न देखो किसमें, इन तीनों में से कौन सी है, पहली वाली। सेम इसी प्रकार जैसे इसकी अपन को भिन्न बनानी है, तो हमने कहा सबसे पहले बराबर के इधर हमें चित्र कितने दिखाई दिए, 2, तो ये लिख लिया हमने 2। फिर एक चित्र में घर कितने हैं, 3, तो ये लिख दिया हमने बटा में 3। उसमें से कलर कितने में किया हुआ है, 1 में, तो ये लिख दिया हमने 2 × 1/1। फिर ये बराबर का चिन्ह है, तो ये बराबर का चिन्ह। फिर देखो ये यहाँ पर एक ही चित्र बना हुआ है, तो एक चित्र है, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 3, ये हमने लिख दिया बटा में 3। फिर इसमें कलर कितने में किए हुए, 2 में, तो ये लिख दिया 2। तो ये देखो ये वाला मैच हमारे साथ सेकंड का था। इसी प्रकार आप ये चेक करोगे तो ये थर्ड के साथ मैचिंग करेगा। तो इस प्रकार आप इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करना। 2.1 के पीछे वाले 2 क्वेश्चन और 2.2 के ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से मिलाओगे। इसके बाद में हम आगे वाले इन प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए इन प्रश्नों की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। इनके ऊपर ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, इनमें भी अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करना। ये देखो ये आकृतियां दे रखी है, इसमें भी आपको भिन्नें बनानी है। जैसे एक ये देखो इनकी भिन्न बनाते हैं, तो सबसे पहले चित्र कितने बराबर के इधर दिखाई दे रहे हैं, 3, तो ये लिखा 3 इंटू एक चित्र में कितने घर है, 4, तो ये बट्टा में 4। इसमें से कलर कितने में किया हुआ है, एक घर में, तो ये बट्टा में, ये 3 × 1/4 है। बराबर में इधर वाला निकालना है, चित्र एक ही है और इसमें घर कितने हैं, 4, या कॉलम कितने हैं, 4। इसमें से कलर कितने में किए हुए, 3, ये अपना। इस प्रकार इन डायग्राम में आप क्या करना, एक बार प्रैक्टिस करना। बाकी जो भी आपका ये वीडियो है, इसके नीचे आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल करवा रही है। पीडीएफ फाइल में ये पूरा आपको किया हुआ मिल जाएगा।